हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th का है 7.2 का आगे वाला क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले अपने इन क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 6 बिंदु ए के निर्देशांक करो जहां ए भी वृत्त का व्यास है। ये कोई वृत्त है, ठीक है, इसका व्यास कौन सा है, ए और बी। ठीक है, ए बिंदु के निर्देशांक अपने को ज्ञात करनी यानी x1 y1, जिसका बी बिंदु का निर्देशांक 1 और 4 है, इसको मानते हैं x2 और y2। और केंद्र बिंदु दिया हुआ है 2 और -3 यानी x और y। मध्य बिंदु, केंद्र मध्य बिंदु होता है। अब अपने को करना है x y का मान दिया, x1 और y1 का मान ज्ञात करना है। तो x का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2/2। ठीक है, x का मान कितना दिया हुआ है 2, x1 का मान ज्ञात करना है, x2 का मान कितना दिया हुआ है 1/2। वज्र गुणन करेंगे कितना होगा 4x1 + 1, तो x1 का मान कितना आ गया 3। ठीक है, इसका निर्देशांक x कितना आ गया 3। अब अपने को क्या करना है y बराबर y1 + y2/2। y का मान -3 है, y1 ज्ञात करना है, y2 का मान है 4/2। तिरछा गुना करेंगे -6 y1 +4, जब इधर जाएगा -10 यानी y1 कितना हो गया -10। तो निर्देशांक क्या हो गए x और -10। ठीक है बच्चों, आगे वाला 8th क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है ए और बिंदु के निर्देशांक दिए हैं। यहाँ पे कोई एक रेखा है, यहाँ पे ए बिंदु है, यहाँ पे बी बिंदु है। ठीक है, इसके निर्देशांक 2 और -2 और 2 और -4 निर्देशांक दिया है। पी बिंदु का निर्देश यहाँ पे मान लो कोई भी पी बिंदु, अब ये नहीं कहा कि कितनी दूरी पे है। और ए पी अनुपात क्या दिया हुआ है, ए पी 3/7 ए बी इधर आएगा तो ए पी बटे ए बी बराबर कितना हो गया 3/7, यानी ए पी भाग कितना है 3 है और पूरा कितना है 7 है। तो पूरे में से 3 के कितने बचे 4, यानी m1 m2 के मान आ गए। अब अपने को p का निर्देशांक ज्ञात करना है। कौन सा फॉर्मूला होगा, अनुपात वाला। ठीक है, तो सबसे पहले x निकालेंगे, क्या होगा m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2। ठीक है, ये x1 हो गया, y1, ये x और y ज्ञात करना है, ये x2 और y2, ये m1 और m2। ठीक है, x अपने को ज्ञात करना है, m1 कितना है 3, x2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 4 और x1 कितना है 2 बटे कितना हुआ, टोटल कितने हो गए 7, 6 और +8 बटे कितने हो गए 7, यानी 14/7। आंसर कितना आ गया 2, यानी x पे निर्देशांक पे बिंदु कितना है 2 है। इसी तरह y का ज्ञात करेंगे, y बराबर m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। ठीक है, y का निर्देशांक m1 कितना है 3, y2 -4 प्लस m2 है 4 × y1 है -2/7। ठीक है, तो y बराबर कितने हो गए -12 -8/7, यानी कितने हो गए -20/7, यानी y2 का मान कितना आया -20/7। बच्चों, आगे वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा है, ए और बिंदु, ये ए है और ये बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे 2 और -2 और इधर दिया है 2 और 8। ठीक है, ये x1 है, ये y1 और ये x2 है, ये y2 है। अब इसको समान 4 भागों में विभाजित किया जाए। समान 4 भागे कैसे होंगे, ये समान 4 भाग है, ये फर्स्ट भाग, सेकंड भाग, थर्ड भाग और फोर्थ भाग। ए बी है, इसको p q और r मान लेते हैं। अपने को इन p q r के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब देखो समान 4 भाग है, तो इन दोनों के बीच का भाग कौन सा है, ये है ना। ठीक है, तो ये x और y है। बीच का निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, x बराबर x1 + x2/2। कौन सा निकाला है, q बिंदु के लिए x1 और y1 ये होंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में सेंटर है। तो x बराबर कितना हो गया 2 + 2/2 यानी 4/2, यानी कितना आ गया आंसर 2। तो इसका निर्देशांक कितना आ गया 2। इसी तरह y ज्ञात करेंगे। ठीक है, y1 + y2, y1 कितना है -2 और y2 कितना है +8/2, यानी 6/2, कितना आ गया 3, यानी इस बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया 2 और 3। अब निकालते हैं p का। अब इन दोनों में से बीच का सेंटर पॉइंट कौन सा है, p है, यानी a और q का। तो a q से यानी अब x और y ज्ञात करेंगे, ये x1 है, अब ये y1 है। ठीक है, अब इनका ज्ञात करेंगे, x बराबर x1 कितना है 2 और y1 कितना है 2/2, यानी कितना आ जाएगा 2। इसी तरह y का कैसे ज्ञात करोगे, -2 और +3/2, यानी कितना हो गया 1/2।
2। ठीक है, इसके निर्देशांक आ गए। इसी तरह अब इन दोनों का निर्देशांक से कौन सा करेंगे, बीच वाला, यानी x y1 कितना है 2 और इधर कितना है 2/2 कितना हो गया 2। इसी तरह y बराबर 3 + 8/2 यानी कितना हो गया 11/2, यानी ये निर्देशांक कितने आए 2 और 11/2। ठीक है, यानी अपने तीनों बिंदुओं के क्या आगे निर्देशांक। बच्चों अब हम आगे वाला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष 4 शीर्ष दिए हैं। मान लो मैंने ये कोई समचतुर्भुज बनाया है यहाँ पे, ठीक है, ये ए है, बी, सी और डी। ठीक है, निर्देशांक कितना है 3 और 0, सेकंड है 4 और 5 और थर्ड है -1 और 4, दूसरा है -2 और -1। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, ये होता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब विकर्ण कौन से होंगे, एक तो हो गया ए सी और एक हो गया बी डी। तो सबसे पहले ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्या होता है, सेम वही फॉर्मूला, x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। ठीक है, अब ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है, ये y2 है। x2 कितना है -1 माइनस x1 कितना है 3 की स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 - 0 की स्क्वायर। तो कितना होगा, ये टोटल 4 की स्क्वायर 16 + 16 यानी कितना आ गया √ के 32। ठीक है, उसी तरह अपने निकालेंगे बी डी का, सेम फॉर्मूला होगा x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें कौन सा होगा, ये x1 होगा, y1 होगा, ये x2 होगा और y2 होगा। ठीक है, तो इसमें x2 कितना है 4 माइनस और माइनस के 2 की स्क्वायर प्लस y2 है 5 माइनस और -1 की स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस कितने हो गए 6 की स्क्वायर प्लस कितने हो गए 6 की स्क्वायर √ कितना 6 की 36 प्लस 36 कितने हो गए √ 72। ठीक है, अब अपने को विकर्णों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण कौन से होंगे √ 32 और इंटू √ 72। ठीक है, 1/2 इसमें मैं कैसे निकालती हूँ 16 × 3 कर सकती हूँ, 16 का 4 √ 2, इसका होगा 36 × 2 32, 36 का 6 √ 2 बच गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 24, रूट को रूट से गुना किया ओनली 2 आता है, 2 से 2 कितना हो गया 24 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ठीक है, ये विकर्णों का समचतुर्भुज का क्या है क्षेत्रफल है।